हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 25 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका नंबर 44 यानी कि 44 है और ये क्लास 6, 7th और 8 यानी कि 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए है। आज की वर्कशीट में भी हम प्रदूषण के बारे में ही पढ़ेंगे। यमुना में जो प्रदूषण हो रहा है उसके विषय में हमने कल वाली वर्कशीट में किया था, आज भी हम उसी के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। तो चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए, समय खराब ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। इसकी वजह से अब हमें इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इस नदी में लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जिससे पानी को प्रदूषित करते हैं। तो आपको पता है कि जो यमुना नदी है वो बहुत ही जो दिल्ली में पानी आता है उसका मुख्य स्रोत यही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये भारत की सबसे जो गंदी नदी है, प्रदूषित नदी है, वो बन चुकी है। और जिसकी वजह से जो इसको हम मृत नदी भी बोलते हैं। इसको कहा जाने लगा है कि यह एक तरीके की मृत नदी है, यानी कि ख़त्म हो चुकी नदी है। अब इसका कारण क्या है, क्यों इसे मृत नदी बुलाया जाता है, क्यों इसमें प्रदूषण हो रहा है? तो इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो बेटा ये है कि लगभग 19 नालों का गंदा पानी इसमें छोड़ा जाता है, जिससे ये प्रदूषित हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, धार्मिक गतिविधियाँ। आपको पता है, जैसे कल गणेश चतुर्थी थी। अब गणेश चतुर्थी में क्या होता है, हम लॉर्ड गणेशा को, भगवान गणेश को हम घर लेके आते हैं, उनकी मूर्ति को, और फिर हम उसको विसर्जित करते हैं कुछ दिन घर में रखने के बाद। तो आपको पता है, विसर्जित करते हैं तो जो मूर्ति है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये मूर्ति है, कितनी चमकीली है, कितना रंग लगा होगा, कितने केमिकल्स लगे हुए होंगे, तो ये सब पानी में बहाते हैं तो पानी तो गंदा होता ही है। उसके अलावा उर्वरक और कीटनाशक क्या होता है, खेत में हम खाद डालते हैं, खाद को कहते हैं उर्वरक, और कीटनाशक दवाई डालते हैं ताकि कीड़े मकोड़े मर जाएं। तो अगर हम खेत में ये डालते हैं तो क्या होगा, फसल से ये मिट्टी में जाएगा और मिट्टी से ये पानी में जाके पानी को दूषित करेगा। फिर औद्योगिक कचरा भी होता है। औद्योगिक कचरा क्या होता है बेटा, औद्योगिक कचरा मतलब फैक्ट्रियों का कचरा पानी में जाता है, यमुना में जाता है, इसकी वजह से गंदी हो जाती है वो। यमुना एक्शन प्लान योजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना से अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नदी अपनी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में। कहा जा रहा है कि 1993 में क्या हुआ था, एक गंगा या यमुना एक्शन प्लान परियोजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत इसको साफ करने का अभियान स्टार्ट हुआ था। सरकार बहुत पैसा खर्च चुकी है अभी तक इसको साफ करने में, लेकिन इसकी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। और कारण क्या है, क्योंकि लोग अपनी आदत नहीं बदल रहे। लोग अभी भी वहाँ पे अपना गंदा कूड़ा डालते हैं और औद्योगिक कचरा डालते हैं। अब बेटा, हमने ये तो पढ़ लिया, अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हमें उनका उत्तर लिखना है। पहला है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको पता है, यमुना नदी ही दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत है। तो दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। तो ये आपका उत्तर नंबर 1 हो गया। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए फिर हम उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है, आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? क्या क्या कारण है यमुना प्रदूषण के, बताइए। दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी, इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ता है, इससे पानी को प्रदूषित करता है, पहला कारण। दूसरा, धार्मिक गतिविधियाँ, ऐसे आप कॉमा करके लिख सकते हो, धार्मिक गतिविधियाँ, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं किया तो पॉज करके कर सकते हैं आप। उर्वरक और कीटनाशक, औद्योगिक कचरा, ये भी कारण है। तो आप इनको लिख सकते हैं इस तरीके से ही कि इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, धार्मिक गतिविधियां होती हैं, उर्वरक और कीटनाशक डलते हैं, औद्योगिक कचरा डलता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं।
ठीक है, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास अलादीन की तरह एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से यमुना नदी को कौन कौन से 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? तो बताइए क्या 3 इच्छाएं? मैंने लिखा है, अगर मुझे अलादीन चिराग मिलेगा तो मैं इसे यमुना नदी को साफ़ करने के लिए कहूँगा। कारखाने से निकलने वाला कचरा कभी भी यमुना नदी में नहीं गिरना चाहिए। जो लोग यमुना में कचरा फेंकते हैं उसे उनकी सज़ा खुद ही मिल जाए। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी, मैं उससे इच्छा करती हूँ कि भाई अगर मेरे पास अलादीन का चिराग आ जाएगा तो मैं जिनको ये 3 चीज़ें करने के लिए बोलूँगी। तो आप पॉज कर लीजिए और उत्तर को लिख लीजिए। अंतिम प्रश्न है बच्चों, नदी में मूर्ति विसर्जन की तरह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए जिसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो मूर्ति विसर्जन में बाल्टियों में या कृत्रिम नदियों में किया जा सकता है। तो बेटा अगर हमें मूर्ति विसर्जित करनी है तो मूर्ति विसर्जित हम क्या कर सकते हैं, हम एक बाल्टी ले सकते हैं, उस बाल्टी में हम पानी ले सकते हैं और हमें हमें उसमें मूर्ति तो विसर्जित करनी है, हम उसमें मूर्ति विसर्जित कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम आर्टिफिशियल यानी कि जो कृत्रिम है नदी वो बना सकते हैं। हम एक पानी ले, जैसे आपको ध्यान होगा छठ पूजा के टाइम पे ऐसा किया जाता है कि एक आर्टिफिशियल नदी बनती है और उसमें डाल देते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये था हमारी आज की वर्कशीट। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।